हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर and no marks for not attempting any questions. Radhika scored 20 marks. If she has got 12 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि अगर क्वेश्चन सही किया गया है, फॉर एवरी करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जाते हैं, जबकि एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाते हैं, और जो क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए जा रहे हैं उनके लिए 0 मार्क्स मीन्स नो मार्क्स दिया जाता है। राधिका ने टोटल 20 मार्क्स स्कोर किए हैं, जबकि उसने 12 करेक्ट आंसर्स किए हैं। तो बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हैं। यहाँ क्वेश्चन से ही पता चलता है कि अगर उसने 12 करेक्ट आंसर्स दिए हुए हैं तो उसे टोटल मार्क्स 12 × 3 = 36 मार्क मिले होते, लेकिन उसे केवल 20 मार्क्स ही मिले हुए हैं। तो यहाँ से ये कंक्लूजन निकलता है कि उसने कुछ क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए होंगे, और ऐसे ही क्वेश्चंस की हमें संख्या बतानी है। तो आइए शुरू करते हैं। सॉल्यूशन, मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर = +3, जबकि मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर = -2, and marks for the question not attempted = 0 मार्क्स पर क्वेश्चन। यहाँ टोटल मार्क्स 20 हैं। Here marks for 12 correct answers कितना हो जाएगा? 12 × +3 मीन्स 36 मार्क्स, जबकि टोटल मार्क्स जो मिले हैं उसे वो केवल 20 मार्क्स हैं। एंड देयरफॉर मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स के लिए कितने मार्क्स मिले होंगे? टोटल माइनस मार्क्स ऑब्टेन्ड, एंड दिस इज -16। ये नेगेटिव 16 मार्क्स जो हैं इनकरेक्ट आंसर की वजह से उसके कम हो गए, रिड्यूस हो गए। एंड देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, क्योंकि -2 मार्क्स फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर के लिए है, तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, -16 डिवाइड बाई -2 = 8 क्वेश्चन। तो ये हमारा आंसर हो गया कि उसने 8 क्वेश्चंस इनकरेक्टली अटेम्प्ट किया था। इन सेकेंड पार्ट,
मोहिनी scores -5 marks in this test, though she has got 7 correct answers. How many questions has she attempted incorrectly? इस पार्ट को भी पहले पार्ट की ही तरीके से करना है। मोहिनी को टोटल -5 मार्क्स मिले हुए हैं, जबकि उसने 7 करेक्ट आंसर दिए हुए हैं। तो बताना है कि उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए हुए हैं। टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय मोहिनी इज इक्वल टू -5। मार्क्स फॉर 7 करेक्ट आंसर्स, 7 क्वेश्चन के लिए 7 इंटू 3 21 मार्क्स बनते हैं, लेकिन उसे मिले हुए हैं -5 एंड देयरफॉर मार्क्स फॉर इनकरेक्ट आंसर्स टोटल -21, क्योंकि टोटल में ही ये मार्क्स माइनस किए जाएंगे, तो उससे इनकरेक्ट आंसर्स में कितने उसे मार्क्स मिले वो मिलेगा। तो ये हो जाएगा सेम साइन होने से एडिशन हो गया। इसका मतलब उसने इनकरेक्ट आंसर्स में -26 मार्क्स उसने पाए थे, जबकि 7 करेक्ट आंसर्स के लिए उसे 21 मिला था, और इन दोनों का डिफरेंस होने की वजह से ही ये -5 उसका टोटल स्कोर बनता था। अब आते हैं एंड देयरफॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स, इनकरेक्ट आंसर्स की संख्या क्या हो जाएगी, -26 डिवाइड बाई -2 विच गिव्स 13। thus मोहिनी attempted 13 questions incorrectly. This is the answer. आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। An elevator descends into a mine shaft at the rate of 6 meters per minute. If the descent starts from 10 meters above the ground level, how long will it take to reach -350 मीटर? एक एलिवेटर है जो माइन शाफ्ट्स पर नीचे उतरता है, और उसके उतरने का जो रेट है वो 6 मीटर पर मिनट है। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाता है। If the descent starts from 10 मीटर above the ground, डिसेंट कहाँ से स्टार्ट होता है, 10 मीटर अबव द ग्राउंड से, और जाता कहाँ तक है, -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। तो कितना समय लेगा ये यहाँ पर निकालना है। इस फिगर में ये बताया गया है कि ये ग्राउंड लेवल है, और ये ग्राउंड लेवल से 10 मीटर अबव डिस्टेंस है, जबकि ग्राउंड लेवल से 350 मीटर की डिस्टेंस ये नीचे है। डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम दिस पॉइंट एंड रीचेज अप टू दिस पॉइंट। तो यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुँचने में कितना समय लेता है, तो हम देखेंगे कि 10 से -350 तक की टोटल डिस्टेंस क्या है। टोटल डिस्टेंस मूव्ड बाय द एलिवेटर इज इक्वल टू, इन दोनों ही हमें डिस्टेंसेस का टोटल निकालना है। तो 0 से 10 है, और 0 से 350 नीचे की तरफ वो 350 मीटर ही है। तो इसे या तो आप 10 + 350 लिखेंगे,
क्योंकि ये डिस्टेंसेज हैं। हमें साइन तो डायरेक्शन यहाँ बता रहा है, बिलो, डायरेक्शन से मतलब नहीं है, हमें डिस्टेंस से मतलब है। तो इस तरीके से ये 360 मीटर की डिसेंट हुई। और अगर इस तरीके से नहीं निकालना चाह रहे हैं तो हम 10 माइनस 350 करके भी डिस्टेंस निकाल सकते हैं, क्योंकि जो डिफरेंस निकालना है वो यहाँ पर बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर लेकर के भी डिफरेंस निकाला जा सकता है। अब यहाँ पर जो रेट दिया है, रेट ऑफ डिसेंट, वो है 6 मीटर पर मिनट, 1 मिनट में 6 मीटर उतरता है। एंड देयरफॉर टाइम टेकन बाय द एलिवेटर for this descent it is equal to distance descended by rate, और इस तरीके से ये 60 मिनट, that is 1 hour is the answer। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करेंगे कि ये दोनों ही प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।